हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पद्य से है। जो पद्य में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है और गद्य से भी 5 नंबर का, यानी कि आपको मिला के कहेंगे तो 10 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 नंबर व्याकरण से पूछा जाता है। यानी कि 5 नंबर गद्य से आएगा और 5 नंबर जो है आपका पद्य से आएगा। ठीक है, गद्य से हो गया और इसके बाद पद्य से आएगा। अब मिला के कहें तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा ये। 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका। आइए देखते हैं, जितने भी मैं बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे 5 नंबर पूरा मिल जाए। तो देखिए, पहले आपको पढ़ना है आदिकाल। आदिकाल में आपको क्या क्या तैयार करना है, इनकी जो है अवधि तैयार करनी है, समय काल तैयार करना है। ठीक है, आदिकाल का जो समय काल है 743 से लेके 1343 तक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो आपका पूर्व मध्यकाल है, इसकी अवधि जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपका 1343 से लेके 1643 तक का। ये आपको पूछेगा। ठीक है, अब कैसे पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा कि आदिकाल की समय अवधि क्या है। ऑप्शन दे देगा 743 से लेकर 1343 तक। ऑप्शन बी देगा 1343 से लेकर 1643 तक। ऐसे दे देगा तो आपको एक आंसर चूज करना रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट का, उत्तर मध्यकाल का जो अवधि है 1643 से लेकर 1843 तक। आधुनिक काल की जो अवधि है 1843 से लेकर आज तक की है। इसके बाद देखते हैं रचना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है और कवि हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। देखिए, कुतुबन इसकी जो रचनाएं हैं, मिर्गावती है। फिर जौन शेख नबी की जो रचना है ज्ञानदीप है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। फिर नेक्स्ट जो है आपका नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है इंद्रावती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। जो नेक्स्ट आपकी रचनाकार हैं सूरदास, और इनकी रचनाएं जो हैं सूरदास, साहित्य लहरी, सरावली। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा, तो पढ़ना रहेगा रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि रीतकाल के प्रमुख रचना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से, तो उसमें से आपको एक राइट आंसर चूज करना रहेगा। या तो पूछ देगा कि रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला जो है आपका केशवदास। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका कवि। ठीक है, रामचंद्रिका ये हो गया। अब फिर दूसरा जो हो गया कवि प्रिय। फिर देव को देखिए, देव जो कवि हैं इनकी जो रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। ये जो देव की रचना है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जैसे भवानी विलास का पूछ दिया है, भवानी विलास के लेखक हैं। ठीक है, रीतकाल के भवानी विलास के लेखक कौन है, तो देव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए भूषण। भूषण भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, शिवराज इसकी रचना जो अक्षय है, और इसके बाद जो है शिवराज भूषण रचना है, और दूसरी रचना जो है छत्रसाल दशक। मतीराम को देखिए, मतीराम जो है इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम। पद्माकर को देखिए, पद्माकर जो है रचना है पद्माभरण, जग विनोद, गंगा लहरी। आपको फिर देखिए बिहारी जी आ गए। बिहारी भी रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये इसमें से बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका, तो आप लोग इसको तैयार करिए। एकदम इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ इसको। ठीक है, एक एक रचना कर इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग की जो है वो भारतेंद्र युग हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचना है प्रेम माधुरी। फिर आते हैं भारतेंद्र युग में श्रीधर पाठक। इनकी रचना जो है कश्मीर सुषमा। अब द्विवेदी युग में देखते हैं। द्विवेदी युग में जो है मैथिली शरण गुप्त हैं,
और जो इनकी रचना प्रमुख है साकेत। कई बार पूछा जा चुका है, ये बोर्ड एग्जाम में 2024 में भी पूछा गया था। साकेत, साकेत किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। 21 युग के है, द्विवेदी युग के। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब छायावादी युग, छायावादी युग जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचना है कामायनी। फिर छायावादी युग के जो है एक महादेवी वर्मा जी भी हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है यमा। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग के जो है शिवमंगल सिंह सुमन, और उनकी जो प्रमुख रचना है प्रलय सृजन। और फिर दूसरा जो है प्रगतिवादी के कवि रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी जो प्रमुख रचना है उर्वशी। नेक्स्ट जो आपका देखिए प्रयोगवादी, प्रयोगवादी के जो कवि हैं अज्ञेय, इनकी जो प्रमुख रचना है आंगन के पार द्वार। फिर जो नेक्स्ट हैं नागार्जुन, इनकी जो प्रमुख रचना है प्यासी पथराई आंखें। अब धर्मवीर भारती की जो रचना प्रमुख है ठंडा लोहा कनुप्रिया। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कनुप्रिया किसकी रचना है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अब नई कविता देखिए, नई कविता की युग सिराज कुमार माधुर, इनकी जो प्रमुख रचना है धूप के धान। फिर जो आपका जो है नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो प्रमुख रचना है खुशबू के शिलालेख। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।